शुरुआत में परमेश्वर ने ईडन का बटिका बनाया, जो अद्वितीय सुंदरता और सद्भाव का स्थान था। इस स्वर्ग में उसने आदम और हव्वा को रखा, बगीचे में रहने और उसकी देखभाल करने वाले पहले पुरुष और महिला। वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ से खाने के लिए स्वतंत्र थे। एडम और ईव के प्रकृति के साथ पूर्ण एकता में रहने के कारण ईडन में जीवन शांतिपूर्ण था। उन्होंने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का आनंद लिया, दिन की ठंडक में उसके साथ चलते रहे। एक दिन एक चालाक सांप ईव के पास आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को चुनौती दी। क्या सच में भगवान ने कहा था, तुम्हें बगीचे के किसी पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए? सांप ने हव्वा को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि निषिद्ध वृक्ष का फल खाने से वे भले और बुरे का ध्यान रखते हुए परमेश्वर के समान हो जाएंगे। शब्द हव्वा ने फल खाया और कुछ आदम को दिया जो उसके साथ था। तुरंत उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। उन्होंने अपना पेट ढकने के लिए अंजीर के पत्ते एक साथ बोए। उस शाम जब परमेश्वर बगीचे में घूम रहा था तो आदम और हव्वा उससे छिप गए, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपना अपराध मान लिया। भगवान ने घोषणा की कि उनकी अवज्ञा के कारण जीवन उनके लिए कठिन होगा और अंततः वे मर जाएंगे। फिर भी सज्जा में भी परमेश्वर ने उनके लिए त्वचा के वस्त्र बनाकर दया दिखाई। अंततः परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने और उनके पाप में सदैव जीवित रहने से रोकने के लिए उन्हें अदन से बाहर भेज दिया। जलती हुई तलवार के साथ एक देवदूत को जीवन के वृक्ष के रास्ते की रक्षा के लिए रखा गया था, जो स्वर्ग में उनके जीवन के अंत का प्रतीक था।